रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि कमिश्नर का इंतखाबात में कोई किरदार नहीं होता है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर 2018 में क्यों नहीं जागा जब इतनी बड़ी धांधली हुई थी। कमिश्नर साहब का इलेक्शन में रोल क्या था? जहां तक मुझे पता है कि जो आरओज थे वो आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स थे और जो आपके डीआरओज थे वो आपके थे डिप्यूटी कमिश्नर्स। कमिश्नर का कोई रोल ही नहीं था। तो अगर कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने खुद धांधली की है तो मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे तो किसी ने ये भी जब मैंने इस खबर देखी मैंने मालूम किया मेरा ये कौन कमिश्नर साहब है, तो मुझे किसी ने बताया कि जी ये कमिश्नर साहब जो है वो 10-12 दिन के बाद रिटायर होने वाले हैं। तो शायद वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो शायद दोबारा कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने चाह रहे हो, ये उनका मकसद है। लेकिन मुझे एक चीज और मेरा सवाल है, इस मुल्क की हिस्ट्री किसको नहीं पता? असगर खान केस पूरे मुल्क के सामने है। आज से 5 साल पहले ये कमिश्नर साहब कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग उनकी होगी। वो उस वक्त कहाँ थे कमिश्नर साहब जब ये 2018 में आरटीएस बिठाए गए और मतलब इसी तरीके से मैंडेट पे लोगों के डाके डाले गए? वो कहीं ना कहीं तो उनकी भी पोस्टिंग होगी ना। तो उस वक्त कोई कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर क्यों नहीं जागा था? अब सारे क्यों जाग रहे हैं? कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान दिए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए हैं, इस पर इलेक्शन कमिश्नर ने भी इन इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने कमिश्नर रावलपिंडी को नतीजा बदलने की हिदायत नहीं दी है। कमिश्नर ना तो डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और ना ही इलेक्शन के इनेकाद में उनका कोई बराह रास्त किरदार होता है।